हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 5 मई। 5 मई के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है, वो इस क्लास के अंदर करवाई गई है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास में जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ करवाई गई है लेटेस्ट, वो बिल्कुल नई है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अगर आपको हमारी वीडियो का जो है पीडीएफ चाहिए, तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जिससे आप हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है जी? अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस है क्या? गर्भावस्था के दौरान, ठीक है जी, जन्म के समय, प्रसवोत्तर और प्रसवोत्तर के बाद, महिला और बच्चे को जन्म के कुछ दिनों तक, ठीक है, पूरा ख्याल रखने वाली महिला को मिडवाइफ कहा गया है। ठीक है जी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो महिला क्या है, गर्भावस्था के दौरान महिला का ख्याल रखती है और बच्चे के जन्म के बाद कुछ समय तक ख्याल रखती है, उसके समर्पण को सम्मान के लिए यह दिवस बनाया जाता है। अब क्या इंटरनेशनल पहली बार कब बनाया, किसने बनाया था इसको? 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ताजा रिपोर्ट है जो WHO की, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं कमियों जो मिडवाइफ है, इन्हीं कर्मियों के कारण, जो भी बच्चे की संभालना होने के कारण, लेडीज की संभालना होने के कारण क्या है, 800 महिलाएं, ठीक है, लगभग 800 महिलाएं और 8000 बच्चों की जन्म के दौरान और उसके तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, जिनसे इन्हें बचाया जा सकता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने हेतु सहमति व्यक्त की है? बांग्लादेश, नाइजीरिया, ईरान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके द्वारा जी? नाइजीरिया। 29 और 30 अप्रैल को, ठीक है जी, संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबूजा के अंदर, ठीक है जी, अबूजा के अंदर जो है, अबूजा के अंदर भारत और नाइजीरिया के बीच आयोजित किया गया। इस बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यवहार को आगे बढ़ाने, ठीक है, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली में सहयोग बढ़ावा के लिए सहमत हुए। ठीक है। इस बैठक में भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव है जो अमरदीप सिंह भाटिया ने किया, और उनके साथ आरबीआई, भारतीय एक्सिम बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई के अधिकारी भी थे। ठीक है जी। भारत और नाइजीरिया के बीच घनिष्ठ राजनीतिक और आर्थिक संबंध है। ठीक है जी। 1960 में क्या है, 1960 में नाइजीरिया के आजाद होने से पहले ही 1958 में लागोस में एक कूटनीतिक हाउस की स्थापना की गई थी। ठीक है जी। सबसे पहले नाइजीरिया की दौरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे जी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने 1962 में, कब, 1962 में नाइजीरिया का दौरा किया था। अब बात कर लेते हैं राजधानी कौन सी नाइजीरिया की? अबूजा। और उसके राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनुबू हाल में। और मुद्रा कौन सी है उसकी? नाइजीरिया नायरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर विटली अवार्ड 2024 भारत में किसे मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन, बीना शाह, अमित पाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको दिया गया जी ग्रीन ऑस्कर विटली अवार्ड 2024 भारत में से? वो दिया गया जी पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है जी। भारत में असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार विटली अवार्ड, ऑस्कर विटली अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। उन्हें हर हर गीला पक्षी के संरक्षण और उसकी आदर भूमि आवास के संरक्षण में किए गए अत्यंत प्रयासों के लिए ही सम्मानित किया गया है। इससे पहले उन्हें कब मिला था? 2017 के अंदर यही पुरस्कार मिला था। डॉक्टर वर्मा को यह पुरस्कार कहाँ मिला? यह पुरस्कार मिला है लंदन की, जो है, यूनाइटेड किंगडम में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के अंदर यह पुरस्कार वितरित किया गया इन्हें। हरगिल्ला, अब बात करते हैं हरगिल्ला पक्षी है क्या? हरगिल्ला पक्षी, ठीक है जी, हरगिल्ला बर्ड, ये है क्या? हरगिल्ला बर्ड जो है, ये क्या है,
पक्षी है जो सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को खाता है, गंदे और वांछित पक्षी के रूप में देखा जाता था इससे पहले। इसी कारण लोग पेड़ों पर बने इसके घोंसले को नष्ट कर देते थे। पक्षी और उसके घोंसले वाले स्थान की सुरक्षा के लिए जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने या स्थानीय लोगों को एकजुट किया और उन्हें इसके बारे में जागरूक किया। ठीक है जी। पक्षी प्रति उनकी दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश की। उन्होंने पक्षियों के घोंसले वाले क्षेत्र की रक्षा के लिए सारस बहनों की हरगिल्ला सेना तैयार की। ठीक है जी, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय महिलाएं और बच्चे ही शामिल थे। हरगिल्ला पक्षी है जो मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, वो असम के आर्द्रभूमि क्षेत्र में पाया जाता है। पक्षियों की आबादी लगातार घट रही थी और घटकर लगभग 450 रह गई थी। डॉक्टर बर्मन के निधि प्रयासों और उनके द्वारा बनाई गई हरगिल्ला सेना के सहयोग से अब इनकी सेना पहले कितनी थी, 450 हो गई थी। अब ये कितनी हो गई है, लगभग 1800 हो गई है, पार हो गई है। ठीक है जी। अब बात करते हैं और किस किस को यह है जो है पुरस्कार मिला है। कुल 7 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। वो है पहले है नौमी लोंगा, पपुआ न्यू गिनी के रहने वाले, समुद्री के अंदर। राजू शर्मा नेपाल के स्थल में। एरिस्टाइड है कमला कैमरून की है, आर्द्रभूमि और मीठा पानी के लिए। ठीक है जी। कुएनगंज दरोजी भूटान के स्थल के लिए। फर्नांडा अब्राहम ब्राजील के स्थल के लिए। लोरे इग्नाइसियो है गुयाना के स्थल के लिए। और हमारी बात की है जो पूर्णिमा देवी बर्मन स्थल के लिए। ठीक है जी। पहली बार यह इनाम किन को दिया गया था, भारतीय अर्चना गोडबोले और ब्रैड को मिला था यह पुरस्कार पहली बार। हाल ही में किसके द्वारा नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की घोषणा की गई है? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, एलआईसी द्वारा, बजाज अलायंस द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके द्वारा की गई है जी नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटा अभियान की शुरुआत? ये की गई है जी हमारे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। इन्होंने क्या है, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या है, जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज करना है इनका मुख्य। इस पहल के माध्यम से क्या है, एचडीएफसी लाइफ ने 2047 तक सभी के बीमा मिशन में सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 139वीं है, 149वीं है, 159वीं है, या 169वीं है? कितनी है जी हमारी रैंकिंग जो भारत की है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में? ये है जी 159वीं, 159वीं। यह कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2024 में कुल 180, ठीक है जी, 180 देशों की रैंकिंग में भारत की 159वीं रैंकिंग है। ठीक है जी। 159वीं रैंकिंग है, जो पिछले साल की तुलना में 2 कदम बेहतर है। 2 कदम बेहतर होगी हमारी, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भारत के बहुत ही पीछे है। भारत बहुत ही पीछे है। पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से काफी आगे है। पाकिस्तान कौन से स्थान पर है? 152 में। ठीक है जी। पाकिस्तान 152 में भी है। और श्रीलंका है 150 में। ठीक है जी। और तुर्की कौन से स्थान पर है? तुर्की है 158वें स्थान पर। अब बात कर लेते हैं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। पहले पर है नॉर्वे। ठीक है जी। दूसरे पर है डेनमार्क। तीसरे स्थान पर कौन है जी? स्वीडन। इस तरह से बात की तो जो है रैंकिंग है विश्व प्रोसेस स्वतंत्रता सूचकांक है, अभी भी काफी पीछे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए? उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के, हरियाणा के, या आंध्र प्रदेश के? किस राज्य के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? वो बदले गए हैं जी उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के अमेठी के। ठीक है जी। अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। और जो नाम रखे गए हैं वो कौन से हैं, पहले कौन से थे, ये देख लेते हैं। जो नाम रखे गए हैं, बानी थी पहले, उसको स्वामी परमहंस बना दिया। वारिसगंज को अमीर शहीद वाले सुल्तान
जायशहर को गुरु गोरखनाथ धाम, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, काशीपुर हाल्ट को जैस सिटी, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तापेश्वर धाम के रूप में, मिसरौली को मां कालीकन धाम के रूप में, अकरबंज को मां कालीकन धाम के रूप में। इस तरह से ये नाम रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र द्वारा डिजाइन प्रतियोगिता में 3 प्रकाश जीते हैं? कौन से अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र द्वारा डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से समाचार पत्र द्वारा? द हिंदू द्वारा। ठीक है जी। अगला है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रश्मि कपूर, करीना कपूर, अनुना शर्मा, अनुष्का शर्मा या अमीषा पटेल? किसको बनाया गया जी ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ का? करीना कपूर को। ठीक है जी। संयुक्त बाल राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की बात इकाई से जुड़ी करीना कपूर प्रत्येक बच्चे के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए गैस संरक्षण का समर्थन 2014 से करती आ रही है यूनिसेफ का समर्थन। ठीक है जी। इसी कारण उन्हें यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर बने जाने के बाद करीना कपूर ने कहा कि मैं सभी बच्चों के मौलिक अधिकारों को दिलाने, उनके हक के लिए काम करूंगी और दुनिया की भावी पीढ़ी यानी बच्चों के लिए जितनी महत्वपूर्ण अन्य कोई चीज नहीं है बच्चों के अधिकारों से महत्वपूर्ण कोई अन्य चीज नहीं है। अब बात के राष्ट्रदूत के रूप में यूनिसेफ का साथ अपना जुड़ाव जारी रखने के लिए ये मेरे लिए सम्मान की बात है। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? करीना कपूर को। और ये यूनिसेफ से कब से जुड़ी है? 2014 से। ठीक है जी। और इन्हें भारतीय राजदूत के साथ, यूनिसेफ के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने के लिए सम्मान की बात कहा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में लंदन के मेयर कौन बने हैं? ऋषि सनक, सादिक खान, सुसान हाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बने हैं जी तीसरी बार लंदन के मेयर? वो बने हैं सादिक खान जी। ये क्या है? ये लेबर पार्टी है वहां पर। ठीक है, लंदन में उनके नेता हैं और पाकिस्तानी मूल के निवासी हैं, पाकिस्तानी मूल से हैं। ठीक है जी। अब क्या है, इन ये पेशे से कौन है? एडवोकेट है। इनके द्वारा क्या है, सिटी हॉल में तीसरी बार कंजर्वेटिव प्रतिबंधित सुसान हाल को शिकस्त दी है। इन्होंने किसको शिकस्त दी है? सुसान हाल को। सुसान हाल। ठीक है। तो तीसरी बार इन्होंने शिकस्त दिया। अब वह इस पद पर लंबे समय तक रहने वाले पूर्ववर्ती बोरिस जॉनसन से आगे निकल गए हैं। किससे जी? बोरिस जॉनसन से ये आगे निकल गए हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किस राज्य के सरपंच को हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? किसके को जी? राजस्थान के। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने, ठीक है जी, एक आदेश पारित कर बाल विवाह राज्य सरकार के राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है। हाई कोर्ट ने की खंडपीठ ने क्या है, उच्च न्यायालय की जो है राजस्थान की, उसने राजस्थान सरकार को राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाने की निर्देश दिए हैं। राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गांव में बाल विवाह होगा तो उस गांव का जिम्मेवार सरपंच और पंचायत सदस्य होंगे और उन्हें ही इसका जिम्मेवार माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, आरबीआई की रिपोर्ट अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए? 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं और कितने प्रतिशत वापस आ गए हैं? 98.76%, 98.76, 99.76 या उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने आ गए हैं जी? हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। 97.76% 2000 के नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत अगले 5 वर्षों तक किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? किसके को करेगा जी? अगले 5 वर्ष तक प्रशासनिक अधिकारियों को बांग्लादेश के।
भारत के अगले 5 वर्षों तक बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा।